जय आर सिंह, मैं आशा पंडित। मैं आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ आप लोग के पास। एक बार की बात है, एक आदमी राजा के दरबार में गया और एक चुनौती रखा कि मेरे पास 2 टुकड़े हैं जिनमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। अगर आपके दरबार में इस असली हीरे की पहचान कोई कर देता है तो ये असली हीरा मैं आपको दे दूंगा, और अगर कोई पहचान नहीं कर सका तो आपको मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। राजा को यह चुनौती पसंद आई और उसने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि सभी एक एक कर आए और इस असली हीरे की परख करें। सभी ने वैसा ही किया, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पाया। तो राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि तिजोरी में से 2000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दिया जाए। वह आदमी वहां से लेके चल गया और इस तरह हर दरबार में जाता, हर राजा के पास यही चुनौती रखता, लेकिन अभी तक उस असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पाया। एक बार की बात है, एक राजा ज़्यादा ठंड होने के कारण अपने महल में ना रहकर खुले आसमान के नीचे जंगल में रहते थे। वह आदमी उस राजा के पास भी गया और उसके पास भी यही चुनौती रखा। उस राजा को भी यह चुनौती स्वीकार हुई। सभी सैनिकों को उसने आदेश दिया कि सभी एक एक कर आए और इस असली हीरे की पहचान करें। सभी ने वैसा ही किया, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर सका। तो राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि इसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए। जैसे ही सैनिक 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने जा रहे थे कि पीछे से एक अंधा आदमी ने आवाज़ लगाई कि मुझे भी इस हीरे की परख करने दो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उस आदमी के पास जैसे ही उस हीरे को टुकड़े को लिया, दोनों अच्छे से देखे और एक हीरे का टुकड़ा आगे करके बोले कि यही असली हीरा है। तो उस आदमी ने कहा हाँ, यह सच कह रहा है। सभी आश्चर्य से रह गए। राजा ने कहा तुम अंधे हो कि इस असली हीरे की पहचान कैसे कर लिया? तो उस आदमी ने कहा कि थोड़ी सी धूप में ही कांच का टुकड़ा गर्म हो जाता है, जबकि हीरा ठंडा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग कम सफलता पाके साथ में आसमान पे चढ़ जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं। एक साधारण सा कांच का टुकड़ा रहता है। और कुछ लोग बड़ी सफलता पाके भी धरती से जुड़े रहते हैं और घमंड नहीं करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। वो एक हीरे का टुकड़ा कहलाता है। थैंक यू। जय आर सी एम।